अध्याय 259 रैपियर या तलवार। ऊपर देखते हुए उसने देखा कि ओलिवर अभी भी खड़ा है। उसकी हथेली उसकी ओर बढ़ी, उसकी अभिव्यक्ति शांत और एकत्र हुई। अवशिष्ट ऊर्जा की बेहोश चमक उसके हाथ से स्पंदित हो गई, एक मरने वाली लौ के अंतिम अंगारे की तरह रात की हवा में धीरे धीरे लुप्त होती। जब वह विचलित हो गया था, तब उसने उस विभाजन में दूसरे स्थान पर हमला किया था, लेकिन उसने इसे ब्लॉक करने के लिए समय पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। तार की हड़ताल चुपके और ऊर्जा के साथ तेज हो गई थी। अगर यह किसी और को मारा होता तो वे भारी घायल होते। वह अपने हाथ से नीचे गिर गई, उसके पंजे अवशिष्ट बल से बेहोश होकर कांपते हुए, और उसके होंठों को एक स्नेह में कल महसूस किया। उसकी उंगलियों ने अनजाने में चिकोटी डाली। झुनझुनी सनसनी उसकी बांह को एक खुजली की तरह रेंग रही थी जो वह खरोंच नहीं कर सकती थी। वह अपनी त्वचा पर शुद्ध एसेरा के प्रवाह को महसूस कर सकती थी, जिसे उसे चींटियों की अस्थिर सनसनी के साथ उसके हाथ पर रेंगते हुए छोड़ दिया गया। घृणित, उसने तेजी से अपने स्वयं के अंधेरे एसेरा के साथ निशान को मिटा दिया। काली ऊर्जा जो उसकी हथेली से बड़ी और धुआं की तरह धुआं हो गई, जिससे उसकी हड़ताल के अवशेषों को मिटा दिया गया। उसकी अभिव्यक्ति तिरस्कार में से एक में बदल गई। ओलिवर बाहरी रूप से शांत दिखाई दिया, लेकिन वह अपने झटके को छिपाने के लिए संघर्ष कर रहा था। उन्होंने चुपके से हमला करने के लिए शाश्वत 12 झूठ तार का इस्तेमाल किया था, जिससे उम्मीद थी कि यह महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाएगा। इसके बजाय परिणाम उनकी अपेक्षाओं से बहुत परे था। न केवल वह आखिरी क्षण में हमले को अवरुद्ध करने में कामयाब रही थी, बल्कि इसने उसे केवल कुछ कदम पीछे धकेल दिया था। उन्होंने उसे करीब से देखा, क्षति के किसी भी सूक्ष्म संकेत की खोज की, एक कठोर आंदोलन, लेकिन कोई भी नहीं था। वह टूट खड़ी थी, जैसे कि उसकी हड़ताल एक झुंझलाहट से थोड़ा अधिक थी। उसके शरीर पर एक खरोंच भी नहीं थी, बस एक घृणित अभिव्यक्ति। उसने जिस एस्पेरेरा को उसके द्वारा प्रसारित किया था, उसे आसानी से निष्कासित कर दिया गया था। उसका मन दौड़ गया, उसकी सीमाओं की गणना करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जितना अधिक उसने देखा, उतना ही कम उसे लगा कि वह अपनी ताकत की सच्ची चौड़ाई को समझने के करीब है। ये पहली बार था जब कोई उस तकनीक से इतना अनसुना हो गया था। उसने आहें भरी। यह महिला अधिक कठिन और अधिक खतरनाक थी जितना उसने अनुमान लगाया था। हवा में दबाव मोटा हो गया क्योंकि उसने अपने हथियार पर अपनी पकड़ समायोजित की। उसकी उंगलियां मूंछ के खिलाफ कसने लगी, जैसे कि वह उसे जमीन पर ले जा सकती है। उसके भौं पर पसीने की बेहोशी की चमक ने उस तनाव को धोखा दिया जो उसके नीचे था, हालांकि उसकी अभिव्यक्ति कभी नहीं लड़ती थी। ओलिवर को घूरते ही सेरा की आंखें अंधेरी हो गईं। ये पहली बार था जब उसे एक तुच्छ मानव द्वारा पीछे धकेल दिया गया था, और यह अपमानजनक था, विशेष रूप से उसके अधीनस्थों के सामने। हत्या के इरादे का एक संकेत उसकी टकटकी में चमक गया। उसके होंठों ने थोड़ा सा भाग लिया, तेज दांतों को हताशा में जकड़ लिया, और उसकी आभा उसके चारों ओर अनियमित फटने की तरह, एक तूफान इकट्ठा करने की शक्ति की तरह। उसके चारों ओर का माहौल हिंसक रूप से स्थानांतरित हो गया। हवा एक तना हुआ तार की तरह तड़क रही थी क्योंकि उसकी आभा जवाब में बढ़ गई थी। इकट्ठा किए गए राक्षसों ने अपने कप्तान में बदलाव को महसूस करते हुए कठोर कर दिया। उनकी सामूहिक सांस के रूप में दमनकारी ऊर्जा बाहर की ओर फैल गई, रात में अदृश्य धुएं, दम घुटने और ठंड की तरह रिसना। ओलिवर के होंठ एक बेहोश मुस्कान में घुसे। पसीने के छोटे मोतियों ने उसके माथे को बिंदीदार बना दिया, और उसकी त्वचा पर गोज़बम्स ने उसके खतरनाक चकाचौंध को उसके रूप में उछाला। मुस्कान आत्मविश्वास से बाहर नहीं थी, यह एक आदमी की चाकू के किनारे पर चलने की अभिव्यक्ति थी, जो पूरी तरह से खतरे से अवगत थी, लेकिन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। वह अजय नहीं है, उसने सोचा, खुद को उसकी टकटकी से मिलने के लिए मजबूर किया। वह हम में से बाकी लोगों की तरह ब्लीड करता है, उसे करना है। लेकिन यहाँ तक कि जैसा कि उसने सोचा था, संदेह उसके दिमाग के पीछे में फिसल गया। उन्होंने अपने परिवेश पर नजर डाली, राक्षसों के गठन में। सब कुछ के बावजूद उनके पास कोई उद्घाटन नहीं था, ये हमेशा की तरह तंग था। हर कदम वह ले सकता है,
हर संभव पलायन मार्ग पहले से ही हिसाब दिया गया था। ये दम घुट रहा था, जैसे कि एक पिंजरे के अंदर खड़े होकर दीवारें बंद हो गईं। स्विश! उन्होंने एक सुगंधित ध्वनि सुनी और प्रकाश की एक स्लीवर की दृष्टि को पकड़ा। उसकी गर्दन को झुकाकर एक तेज खंजर ने उसकी त्वचा को पकड़ लिया, जिससे उसकी गर्दन के बाईं ओर खून की एक पतली रेखा हो गई। स्टिंग लगभग तुरंत आ गया। उसकी खून की गर्मी उसकी त्वचा को एक ही पतली रेखा में नीचे गिरा रही थी। उसकी सांस अड़चन, दर्द से अधिक आश्चर्य से बाहर। उनकी त्वचा औसत व्यक्ति की तुलना में कठिन, मुश्किल से झटका था। हालांकि खंजर को कुछ विशेष धातु से तैयार किया गया था। एक बेहोश धातु की तांग हवा में टांग दी। खंजर कताए एक बार एक म्यूटथूट के साथ गंदगी में खुद को एम्बेड करने से पहले। सेरा की अचूक अभिव्यक्ति को देखते हुए ये स्पष्ट था कि वह अंतिम चरण में चीजों को बढ़ाने के लिए तैयार थी। रुख मानते ही एक रैपियर उसके हाथ में दिखाई दिया। सेरा ने एक भौं उठाया। किसी कारण के लिए उसके चारों ओर वाइब बदल गया था। ये सिर्फ हथियार नहीं था जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया, ये वह तरीका था जो उसने अब खुद को पकड़ लिया था। उसका शरीर एक कुंडलित वसंत की तरह तैयार था, उसकी सांस स्थिर और जानबूझकर। यह अब अलग था। ये रुख, उसने विचार किया, उसकी वृत्ति ने उसे चेतावनी दी कि यह कोई साधारण रुख नहीं था। हालांकि रैपियर उपयोगकर्ता असामान्य नहीं थे, लेकिन उसने जो भी सामना नहीं किया था, उसने उसकी रुचि पैदा की थी। फिर भी ओलिवर के रुख ने किसी ऐसी चीज की हवा दी जिसे वह काफी जगह नहीं दे सकती थी। ये परिचित लगा, जैसे कि यह लंबे समय से अतीत से संबंधित था, एक शैली जो भूल गए युद्धों और प्राचीन युगल से पैदा हुई थी। बेचैनी का एक बेहोश चुभन उसकी रीढ़ को नीचे गिरा दिया। क्या वह एक विशेष तकनीक थी? उसने अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा किया, और वे उसे बता रहे थे कि यह सरल नहीं था। अपनी सतर्कता को बनाए रखते हुए उसने पहले गड़गड़ाहट की गति के साथ हड़ताल करने के लिए तैयार किया। विज़! हवा की आवाज को छेदने की आवाज के रूप में वह अपने हथियार को आगे बढ़ाती है, एक पल में ओलिवर के सामने दिखाई देती है। उसका आंदोलन धुंधला हो गया। उसकी गति के रूप में उसकी दरार के नीचे जमीन ने उसे आगे बढ़ाया जैसे बिजली के एक जीवित बोल्ट। वह तैयार था। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने उस तकनीक को अंजाम दिया जिसे वह रैपियर के लिए सबसे अच्छा जानता था। अनंत स्वतंत्रता की संप्रभु हड़ताल। रैपियर तरल चांदी की तरह चला गया। इसकी धार एक एकल द्रवचाप में हवा के माध्यम से नक्काशी कर रही थी जो लगभग बहुत तेजी से पालन करने के लिए लग रहा था। सेरा की आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि वह आने वाले प्रभाव को महसूस करती थी। बूम! संघर्ष तत्काल, जोर से और विस्फोटक था। बल ने इलाके में पुनर्जीवित किया। उग! ओलिवर के रूप में देखा गया राक्षसों को उल्टे हुए भेजा गया, जो एक चट्टानी दीवार में भारी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कहानी का अंत।